नमस्कार। बदलाव मंच को मेरा सादर नमस्कार और साथ ही साथ इस बात के लिए भी हृदय तल से आभार कि उन्होंने जो कार्य सौंपा, जिस प्रतियोगिता को रखा, उस प्रतियोगिता के बहाने ही सही हमें प्रेमचंद्र जी को और अधिक जानने का मौका मिला। आज मैं उनकी जो कहानी लेकर के आई हूँ, जिस बारे में मैं बोलने जा रही हूँ, उस कहानी का शीर्षक है मत्र। इस कहानी में जो घटना घटित हो रही है, हालांकि वो हमारे लिए नई नहीं है और ऐसा नहीं होता है, समाज में ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन प्रेमचंद्र जी ने जिस खूबसूरती से इसको बयां किया है, कहानी को अपने शब्दों में, वो काबिले तारीफ है। कहानी शुरू होती है डॉक्टर साहब, एक चरित्र हैं डॉक्टर साहब, जो कि तैयार होकर के सुबह सुबह खेलने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आज की परिस्थितियों में डॉक्टर्स वो बहुत बिजी हैं और उनको मैं नमन भी करती हूँ, तो हमारे ये डॉक्टर साहब भी शायद रोज़ बिजी रहते होंगे, व्यस्त रहते होंगे, इसलिए आज छुट्टी के दिन, वो संडे के दिन खेलने के लिए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे मन से। लेकिन अचानक से दरवाजे में दस्तक होती है। वो अनमने मन से बाहर जाकर के देखते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति आया हुआ होता है। उससे उनका प्रश्न होता है, यहाँ कैसे आए और क्यों आए और आज किस लिए आए। वो बूढ़ा व्यक्ति अचानक से उनके पाँव में गिर जाता है और बोलता है कि मालिक, मेरे जो बेटा है वो बहुत बीमार है, उसको आप देख लीजिए। डॉक्टर साहब बाहर झांक करके देखते हैं तो देखते हैं कि डोली, पालकी जो पहले के समय में होती थी, 4 कहार उसको लिए आ रहे हैं और उसमें एक बहुत ही कृशकाय बच्चा लेटा हुआ है। डॉक्टर साहब उस व्यक्ति को कहते हैं कि आज तो नहीं हो सकता है, आप जाइए, कल सुबह आइएगा, अभी मैं कहीं जा रहा हूँ। वो व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए स्वर में कहता है, डॉक्टर साहब, अंतिम आस है, आपके सिवा इसका कोई इलाज नहीं कर सकता है, कृपया इसको देख लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब उसकी एक भी बात को नहीं सुनते हैं और गाड़ी लेकर के चले जाते हैं। आगे आगे गाड़ी चली जा रही है, पीछे पीछे धीमी गति से वो व्यक्ति उस पालकी को कहारों के साथ लेकर के चला जा रहा है। उस व्यक्ति की आंखों से वो गाड़ी ओझल हो जाती है और वो व्यक्ति, बूढ़ा बाप, बेबस निगाहों से उस गाड़ी को जाते हुए देखता रहता है, बस देखता ही रहता है। बस ये वाकया यहीं खत्म हो जाता है कुछ देर के लिए। फिर क्या होता है मित्रों कि डॉक्टर साहब की एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी होती है और एक पुत्र है जो कि 20 वर्ष का है। पुत्र के 20 वर्ष के होने पर उसके घर पे पार्टी रखी जाती है, समारोह रखा जाता है। पुत्र के दोस्त आते हैं, कई सारे मित्र आते हैं और मित्र उससे जिद करते हैं कि हमें वो सांप देखने हैं जो कि तुम पालते हो। सांप? कौन से सांप? चौंकने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब के पुत्र को सांप पालने का शौक था। सांपों के बारे में वो जानकारी इकट्ठी करके उस पर एक थीसिस कर रहा था, जिसे हम लोग एक तरीके की पीएचडी भी बोल सकते हैं। तो उसके घर में बहुत सारे सांप थे। जब उसके मित्र बहुत ज्यादा जिद करते हैं तो वो मना नहीं कर पाता बहुत अधिक देर तक, क्योंकि उसका जन्म दिवस भी होता है। तो वो एक बहुत ही जहरीला सांप निकाल करके लाता है और अपने मित्रों को निकाल करके दिखा करके कहता है कि देखो ये सांप कितना जहरीला है, कितने बड़े बड़े इसके दांत हैं, लेकिन मैं इससे बिल्कुल भी नहीं डरता। और वो इसी आवेश में उस सांप के गले को भी जोर से पकड़ लेता है। सांप छटपटाने लग जाता है और वो मित्रों को दिखा दिखा के प्रसन्न होता है डॉक्टर साहब का बेटा। फिर वो पिटारे में वापस से सांप को रखने जाता है, रख देता है, लेकिन मित्रों जैसे ही वो रख करके लौटता है, रखते ही सांप उस बच्चे के, डॉक्टर साहब के पुत्र के हाथ को डस लेता है। इस पर भी उस बच्चे को कोई ज्यादा असर नहीं होता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास जो जड़ी बूटियां हैं वो उस सांप काटे के जहर को जल्दी से ही हटा देंगी। वो जल्दी से भाग करके अपने कमरे में जाता है, जड़ी बूटी निकालता है और उस जगह पर रगड़ता है जहां पर सांप ने उसको काटा है। रगड़ता रहता है मित्रों, लेकिन उसका जो सांप काटे की अवस्था है, जैसी अवस्था हो जाती है मनुष्य की, वैसी अवस्था उसकी होने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। डॉक्टर साहब भी आते हैं, उनकी पत्नी भी आती है और सारे मित्र भी देख रहे होते हैं। पूरे घर में बहुत ही दुखदायी वातावरण हो जाता है और सभी अफरा तफरी में इधर उधर दौड़ने लगते हैं। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, जो जो उपचार करते हैं उनको बुलाया जाता है, लेकिन कुछ भी असर उस बच्चे पर नहीं होता है और वो बच्चा बेहोशी की हालत में बिल्कुल अचेत लेटा ही रहता है।
लेकिन कहीं दूर, बहुत दूर एक झोंपड़ी में एक दंपत्ति सोए हुए अगली कड़ी में दिखाए जाते हैं इस कहानी में। अचानक से उस दंपत्ति के घर पे ठक ठक की आवाज होती है दरवाजे पे। तो उसमें जो बूढ़ा व्यक्ति होता है उठ करके बाहर जाता है। दरवाजे खोलते उसको एक व्यक्ति कहता है, डॉक्टर साहब के बेटे को सांप ने काट दिया है, तुम्हें जाना चाहिए मदद के लिए। वो व्यक्ति बोलता है, उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी, इसलिए मैं भी नहीं जाऊंगा और बिल्कुल भी मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर के वो व्यक्ति दरवाजा बंद कर देता है और वापस से लेट जाता है। परंतु पता नहीं क्या होता है उस व्यक्ति को कि वो अचानक से उठता है, लाठी उठाता है, अपनी सोई हुई बुढ़िया पत्नी की तरफ देखता है और चुपचाप दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही उसे मोहल्ले का जो देखभाल करता है व्यक्ति दिखाई देता है और वो व्यक्ति बोलता है, डॉक्टर साहब के बेटे को सांप ने डस लिया है, क्या तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, जाओगे? तो व्यक्ति कहता, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं, आखिर उन्होंने भी समय पड़ने पर मेरी आवश्यकता नहीं की थी। ऐसा कह के वो वापस से आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते उसे वापस से दो व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो दो व्यक्तियों को बातें करते हुए सुनता है। तो वो सुनता है कि वो दो व्यक्ति कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का पुत्र अब तो नहीं बचेगा। ना जाने उस व्यक्ति को क्या होता है, दिमाग उसका कह रहा है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, लेकिन उसके पैर नहीं रुकते हैं। वो धीरे धीरे करके ना जाने किस प्रेरणा से डॉक्टर साहब के घर के आगे पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाता है। और दिन होता तो डॉक्टर साहब पहले की भांति इस व्यक्ति को डांट के कहते, मना कर देते, लेकिन आज डॉक्टर साहब की हिम्मत नहीं थी। दरवाजा खोलते ही वो कहते हैं कि अरे क्या हुआ, मैं तुम्हारी कोई आज मदद नहीं कर सकता, मैं तो खुद ही आज विवश हूं, मैं खुद ही आज मजबूर हूं। वो व्यक्ति बोलता है, मुझे पता लगा है कि आपके बच्चे को पुत्र को सांप ने काट लिया है। मैं आपके पुत्र की कुछ मदद करने आया हूँ, मुझे अवसर दीजिए, मौका दीजिए। डॉक्टर साहब के पास कुछ आशा नहीं बची होती है, फिर भी वो उस व्यक्ति को लेकर के अंदर जाता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि आप क्या कर सकते हैं। वो व्यक्ति कहता है कि आप जाकर के बस घड़ों में भर के पानी ले आइए। फिर वो व्यक्ति नौकरों को कहता है कि आप धीरे धीरे घड़ों से पानी डालते रहिए उस बच्चे के ऊपर, जो कि मृत्युशैया पर ही है एक तरीके से, और कुछ मंत्रों का जाप करता रहता है। रात ढलती रहती है मित्रों, मंत्रों का जाप होता रहता है, घड़ों से पानी गिरता रहता है और धीरे धीरे उस बच्चे की मूर्छा समाप्त हो जाती है और उसको होश आ जाता है। होश आते ही माता पिता मित्र बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और खुशी के मारे झूमने लगते हैं। माता उस व्यक्ति के चरणों में गिर जाती है जिसने उसका रात भर बैठ करके उपचार किया था और अपने बच्चे को प्यार करने लगती है। अचानक से डॉक्टर साहब देखते हैं कि वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपनी पत्नी से आकर के कहते हैं कि मुझे उसको धन्यवाद देना है, मैं क्या करूं। बहुत ढूंढने पर भी वो व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मुझे याद आ गया है कि वो व्यक्ति कौन था, मैं उससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हालांकि मेरी क्षमा उसके कोई काम नहीं आएगी, लेकिन मुझे ये मंत्र मिल गया है जीवन का कि जहां तक हो सके किसी की मदद कर देनी चाहिए। मित्रों, हमें भी ये सीखना चाहिए इस कहानी से कि जहां तक हो सके किसी की मदद कर देनी चाहिए और उससे सिर्फ ये कहना चाहिए कि हो सके तो किसी की भी मदद करिए। आगे इस क्रम को बढ़ाते रहिए। नमस्कार, मैं कविता पंत अहमदाबाद से। प्रेमचंद की कहानी को व्यक्त करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। धन्यवाद।